जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर रूही से बोलता है, अच्छा तो मैं बदमाश हूँ, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर रूही के कैबिन से बाहर आ जाता है और रूही के साथ में बिताए गए पलों को याद करते हुए गाना गा रहा होता है और कुक हाउस की तरफ जाने लगता है। वीर मन में सोचता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं रूही के साथ उस कैबिन के अंदर पूरी जिंदगी रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना रूही मेरी वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी। वीर ये सोचते हुए रास्ते में जैसे ही मुड़ने वाला होता है वो किसी से टकरा जाता है। वो बंदा एक कर्नल होता है, जैसे वीर का स्क्वाड लीडर लुओ सेन है। वो वीर से कहता है, तुम किस डिपार्टमेंट से हो और तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो और ये क्या तरीका है गुनगुनाते हुए घूमने का। वीर उससे कहता है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट से हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, और इसके अलावा ये रास्ता इतना चौड़ा है, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं किया होता तो हम एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। वो बंदा वीर का मजाक उड़ाते हुए वीर से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो एक सोल्जर की तरह लग ही नहीं रहे हो। और तभी वहाँ पर वीर का स्क्वाड लीडर लुओ सेन आ जाता है। वो उस बंदे से बोलता है, कुक हाउस के सोल्जर की तरह दिखते हैं या फिर नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे डिपार्टमेंट में टांग अड़ाने के बजाय अपने डिपार्टमेंट में ध्यान दें। और उस कर्नल का नाम हितेश भल्ला होता है। वो लुओ सेन से कहता है, आपके डिपार्टमेंट के सोल्जर ऐसे ही सीटी मारते हुए जा रहे हैं और ऐसे ही किसी से टकरा रहे हैं, क्या मैं इस बात को पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता, क्या तुम यही कहना चाहते हो। लुओ सेन उससे कहता है, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही बात सीटी बजाते हुए चलने की, तो ये मेरे डिपार्टमेंट के सोल्जर की हॉबी है। अगर इससे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लुओ सेन वीर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और वीर से कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर खड़े हो, चलो मेरे साथ चलो, कुक हाउस में बहुत काम पड़ा है। वीर को वहाँ से जाते देखकर हितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, आखिर रूही चौहान ने कुक हाउस के सोल्जर को अपनी केबिन में इतनी देर तक क्यों रखा। अगर ये लुओ सेन बीच में ना आता तो मैं सोल्जर से और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता। और फिर हम कुक हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर मोटू स्क्वाड लीडर को थम्स अप देते हुए उससे कहता है, ग्रेट जॉब कर्नल, आज तो आप छा गए, आपने तो उस कर्नल की बोलती बंद कर दी। ये सुनकर मोटू स्क्वाड लीडर वीर से कहता है, क्या खास कर दिया मैंने, अगर मैं सही टाइम पर वहां पर नहीं आता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। वैसे मैंने तुम्हें उस फॉर्म के ऊपर एक साइन करवाने के लिए बोला था, फिर तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। वीर उससे कहता है कि कैप्टन ने साइन करने के बाद मुझसे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैं यहाँ पर नया आया हूँ, इसलिए मैंने उनके सभी सवालों के जवाब गलत दिए, इसलिए मुझे कैप्टन ने डांटना शुरू कर दिया और मुझे इतना टाइम लग गया। ये सुनकर मोटू स्क्वाड लीडर वीर से कहता है, जो भी हो आगे से कभी भी और कहीं पर भी हितेश भल्ला का रास्ता मत काटना, अब जाओ अपना काम करो। और फिर वीर अपना काम करते हुए रूही के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर रूही ने वीर को बताया था, डफने में हर इंसान की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए किसी को भी हल्के में मत लेना। इसके बाद हम मुराक प्लेनेट के ऊपर बर्फ की गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस बार 7 लोग हो चुके होते हैं। और तभी वीर डफने में मौजूद टेलीपोर्टर डिवाइस का यूज करके टेलीपोर्ट होकर मुराक प्लेनेट के ऊपर आ जाता है। और तभी एक लड़का जिसका नाम दर्श पटेल होता है वो वीर को देखकर बोलता है, अरे जीनियस, तुम भी यहाँ पर हो। वीर दर्श से कहता है कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम कौन हो। दर्श वीर से कहता है कि मेरा नाम दर्श पटेल है और मैं तुम्हारी तरह ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। फर्क बस इतना सा है कि मैं तुमसे 1 साल पहले ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे ग्रेड बस एवरेज थे, इसलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। ये सब सुनकर रियांश हैरानी से बोलते है, क्या जीनियस, तुम दोनों ये किसके बारे में बात कर रहे हो। दर्श, क्या तुम वीर को जानते हो। रियांश को हैरान देखकर दर्श उन सभी लोगों को बताता है कि वीर ने एकेडमी में क्या क्या उखाड़ा है और उसे जीनियस क्यों कहा जाता है, और ये भी बताता है कि वीर एक मेजर की रैंक से ग्रेजुएट हुआ है। दर्श की बातें सुनकर रियांश वीर से बोलता है, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी टॉप की एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हो, वो भी एक मेजर की रैंक से। तुम्हारा फ्यूचर तो इससे बहुत ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, इस जगह से आगे ग्रो करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वीर उसे कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हम उस स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लेंगे तो हमारे पास वो सब कुछ रहेगा जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। वीर की बात सुनकर वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है। वो वीर से कहता है, बच्चे, कहना आसान है लेकिन उसे करना बहुत मुश्किल होता है। ये तुम्हारी वो मिलिट्री एकेडमी नहीं है जहाँ पर बच्चे मौज किया करते हैं, ये एक दूसरा प्लेनेट है, वो भी मुराक प्लेनेट। यहाँ पर कुछ भी जोखिम भरा काम करने का मतलब है कि अपनी जान से हाथ गंवाना। उस बंदे की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। वो बंदा आगे वीर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मिलिट्री एकेडमी के जीनियस हो तो तुम यहाँ पर सब कुछ चुटकियों में हासिल कर लोगे। स्पिरिट शेल्टर की बात छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर एक एलियन को किल करके यहाँ पर वापस लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हें उसी में मान जाऊंगा। रियांश वीर से कहता है कि वीर उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना, एक्चुअल में बात ये है कि एक टाइम में वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे और ये अपने सीक्रेट जेन पॉइंट को मैक्सिमम करके इवॉल्व हुए थे और फिर ये मुराक ग्रह पर इस जगह पर असाइन हो गए और ये अब पिछले 20 सालों से यहीं पर फंसे हुए हैं। इनफैक्ट इनके पास तो ज्यादा म्यूटेड जेन पॉइंट भी नहीं है, इसलिए इनकी फाइट करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है।
है। वो बंदा इन सभी की बातों को इग्नोर करके सिगरेट पीने लगता है, जैसे उसे इन सभी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वीर उस बंदे को देखकर मन में सोचने लगता है, क्या 20 साल पहले का सीक्रेट ब्लड इवॉल्वर आजकल के सीक्रेट ब्लड इवॉल्वर बनने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं हो सकता। लेकिन आज ये बंदा ऐसा हो गया है, मुझे इसके लिए सच में बुरा लग रहा है। वीर रियांश से कहते हैं कि हम यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम लोग शिकार करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। रियांश वीर से कहते हैं कि हम ग्रोवल अंकल का वेट कर रहे हैं, वो हम सभी में सबसे पावरफुल इवॉल्वर हैं, अगर हम उनके साथ में जाएंगे तो हम सभी लोग सेफ रहेंगे, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। वीर उस बर्फ की गुफा से बाहर जाते हुए निशान से कहता है, ठीक है तुम उस ग्रोवल अंकल का वेट करो, तब तक मैं बाहर जाकर आसपास की जगह से फैमिलियर होता हूँ। रियांश वीर से कहते हैं, कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम अभी इस जगह के बारे में नहीं जानते हो, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, अगर तुम अकेले शिकार करना चाहते हो तो कर सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन उससे पहले तुम कुछ टाइम तक हमें फॉलो करो और हमारे साथ शिकार करो, उसके बाद तुम अकेले शिकार करने के लिए जा सकते हो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन वीर इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और इस बर्फ की गुफा से बाहर चला जाता है। और तभी वो बंदा निशान से कहता है, अगर वो बाहर जाकर मरना चाहता है तो तुम उसे क्यों रोक रहे हो, और वैसे भी ऐसे एरोगेंट इंसान का मरना ही सही है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो आइस सीट में म्यू के ऊपर सवार होकर जा रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक एलियन की जोर जोर से गुर्राने की आवाजें आने लगती है। इसे सुनकर वीर बोलते हैं, आखिर ये आवाज किसकी है, और तभी वीर के सामने एक आइस आर्मर वाला एलियन आ जाता है, जिसे देखकर वीर बोलता है, कहीं ये वही एलियन तो नहीं जिसके बारे में मुझे रियांश ने बताया था। वो आइस आर्मर वाला एलियन वीर को देखते ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। आगे से वीर म्यू को सुपर पेट आर्मर पहना के उस एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। वो दोनों एलियन आइस और स्नो में एक बहुत तगड़ी फाइट करना शुरू कर देते हैं। वीर इन दोनों एलियंस की फाइट देखकर मन में सोचने लगता है, ये आइस आर्मर वाला एलियन मुराक प्लेनेट का बस एक प्राइमरी एलियन है, इसके बाद भी इसकी स्ट्रेंथ म्यू के बराबर है, जबकि म्यू टाइटन प्लेनेट की एक सीक्रेट ब्लड एलियन। सच में मुराक प्लेनेट टाइटन प्लेनेट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। म्यू उस आइस आर्मर वाले एलियन के ऊपर जहाँ पर आइस आर्मर नहीं होता वहाँ पर अटैक कर करके उस एलियन को घायल कर देती है। वीर उस आइस आर्मर वाले एलियन को किल करने के लिए जैसे अपना कष्ट बेड़े का डैगर निकालता है, वो आइस आर्मर वाला एलियन जोर से चिल्लाता है और उसकी सारी चोटें हील होना शुरू हो जाती हैं, और उसका आइस आर्मर उसकी पूरी बॉडी को कवर करने लगता है, और वो एलियन देखते ही देखते पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वीर उस आइस आर्मर वाले एलियन को देखकर हैरानी से बोलता है, ये एलियन तो पागलपन की स्टेज में आ चुका है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मुराक प्लेनेट के ऊपर कुछ ऐसे एलियन होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी पागलपन की स्टेज में एंटर कर जाते हैं, और इस तरह से पागलपन की स्टेज वाले एलियन की बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा खासा बदल जाता है। इस कारण उस एलियन की स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर कोई इंसान पागलपन की स्टेज वाले एलियन को किल कर देता है तो उसको जो डेविल सोल हासिल होगी तो वो भी पागलपन की स्टेज में हासिल होगी, वो उसी के लेवल वाले नॉर्मल डेविल सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो आइस आर्मर वाला एलियन पागलपन की स्टेट में आने के बाद म्यू के ऊपर अटैक करता है और म्यू को साइड में फेंक देता है। ये देखकर वीर म्यू की डेविल सोल को वापस ले लेता है, और तभी वो एलियन वीर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर जहाँ पर फाइट कर होता है उसी के पास माही होती है। माही वीर से चिल्ला के बोलते हैं कि वीर जल्दी से अलर्ट हो जाओ, वो एलियन तुम पे अटैक कर रहा है। माही की आवाज सुनकर वीर पीछे मुड़कर देखने लगता है और बोलता है, आखिर ये आवाज किसकी है, और तभी वो एलियन वीर के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। ये देखकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगता है कि अब वीर मरने वाला है। माही मन में सोचती है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, अगर मैं वीर को आवाज नहीं मारती तो उसका ध्यान कभी नहीं भटकता। लेकिन तभी वीर घूमता है और उस एलियन के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो एलियन उड़ता हुआ एक बर्फ के पहाड़ से जाकर टकराता है और वहीं पे किल हो जाता है। वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने प्राइमरी एलियन पागलपन की स्टेट में कन्वर्ट आइस आर्मर एलियन का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, 0 से लेकर 10 प्राइमरी जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मैंने मुराक प्लेनेट के ऊपर ये पहला एलियन का शिकार किया है और मुझे पहले ही एलियन की डेविल सोल हासिल हो गई, डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है। वीर माही के पास जाकर उसे हाई करते हुए माही से कहता है, माही ये तो तुम हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी, क्या यहाँ पर भी स्पेशल स्क्वाड है। माही वीर से कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी स्पेशल स्क्वाड नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ पर अकेली स्पेशल स्क्वाड की मेंबर थी। पहले जब मैंने सुना कि तुम भी इस जगह पर असाइन हुए हो तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, तुम भी मेरी तरह से नर्क जैसी जगह में फंस गए हो। वीर माही से पूछता है, माही क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सबसे पास ह्यूमन शेल्टर कौन सा है। माही वीर से कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम मुराक प्लेनेट की आखिर किस जगह पर हैं। कम से कम अब तक तो यहाँ से कोई भी इंसान बाहर जाकर किसी दूसरे इंसानों को नहीं ढूंढ पाया है। वीर हंसते हुए माही से कहता है, वैसे ये जगह इतनी भी बुरी
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी हमारे एलियन के मीट को नहीं चुराएगा और हम आराम से अपने जीन पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और फिर वीर उस एलियन के पास चला जाता है। माही वीर को देखकर मन में सोचती है, वीर मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि वीर के साथ में मेरा मुराक प्लेनेट का ये सफर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद वो लोग आसपास एक गुफा ढूंढकर उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वीर आग जलाकर उस एलियन का मांस पकाने लगता है। माही वीर को देखकर मन में सोच रही होती है, मैं भी सीक्रेट जीन पॉइंट को मैक्सिमम करके एक इवॉल्वर बनी हूँ, अगर मैं उस एलियन को एक पंच तो क्या, अगर 100 पंच भी मारूं तो भी वो एलियन किल नहीं होगा। क्या वीर सच में अभी अभी इवॉल्व हुआ है? वीर उस एलियन का मांस पकाते हुए माही से कहता है, क्या तुमने विपुल रहेजा के बारे में सुना है? विपुल रहेजा का नाम सुनकर माही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके वीर से कहती है, कौन सा विपुल रहेजा? वीर माही से कहता है, ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स के इंस्ट्रक्टर और क्विगोंग मास्टर के नाम से जाने जाने वाले विपुल रहेजा। ये सुनकर माही के एक्सप्रेशन फिर से बदल जाते हैं, लेकिन माही फिर से खुद को कंट्रोल करके वीर से कहती है, आखिर तुम विपुल रहेजा को कैसे जानते हो? माही को ऐसा करता हुआ देखकर वीर स्माइल करते हुए माही से कहता है, मेरे परदादा का नाम भी विपुल रहेजा है। ये सुनकर माही बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वीर से कहती है, क्या तुम विपुल रहेजा के वंशज हो? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वीर माही से कहता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, मैंने तो बस ये कहा कि मेरे परदादा का नाम विपुल रहेजा है, मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स के इंस्ट्रक्टर ही मेरे परदादा है। और भाई एपिसोड एंड करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मुराक प्लेनेट है। वीर और माही एक गुफा के अंदर है जहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन वीर का दिमाग ही नहीं है, पता नहीं ये क्या करता रहता है। अगर मैं वीर की जगह होता तो तुम सभी से बोलता है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।